कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने नेता विपक्ष सुनील शर्मा और बीजेपी नेताओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुतला भी जलाया और डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप जो लगाए गए हैं उन्हें निराधार बताया। कार्यकर्ताओं ने इसे डिप्टी सीएम को बदनाम करने की साजिश करार देते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नौशेरा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजौरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं का ये हल्ला बोल, जहां नेता विपक्ष सुनील शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की गई और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को झूठा करार देते हुए उन्हें बदनाम करने की साजिश करार दिया गया। डिप्टी सीएम पर लगाए गए आरोपों पर यह बवाल नौशेरा में देखने को मिला, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने पुतला भी फूंका, बीजेपी नेताओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। खासतौर पर नेता विपक्ष सुनील शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुतला जलाया और डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें निराधार बताया और कार्यकर्ताओं ने इसे डिप्टी सीएम की छवि को खराब करना, उन्हें बदनाम करने की साजिश करार दिया। शक्ति शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, अभी इस विरोध प्रदर्शन को लेकर क्या स्टेटस है और क्या कुछ कहना था इन प्रदर्शनकारियों का? देखिए, विरोध प्रदर्शन नौशेरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने किया, क्योंकि नौशेरा जो है वो विधानसभा क्षेत्र है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी का वहां से वो विधायक बने थे और उसके बाद वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो वहां के जो उनके समर्थक हैं उन्होंने प्रदर्शन किया। उनका ये कहना है कि जो आए दिन आरोप लगाए जाते हैं, जिस तरह से असेंबली में बार बार जो है वो डिप्टी सीएम पर आरोप लगाए जा रहे हैं करप्शन के, और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने वहां पर जो ठेके दिए हैं, कुछ अपने चाहते ठेकेदारों को ठेके दिए हैं, अपनी वहां काम दिए हैं, इसको लेकर जो बीजेपी असेंबली में क्वेश्चन उठाती है और खासकर नेता प्रतिपक्ष जो है वो सुनील शर्मा द्वारा जो क्वेश्चन उठाए जा रहे थे उसको लेकर ये जो कार्यकर्ता थे ये भड़के हुए थे। इन कार्यकर्ताओं ने कहा कि जो भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो सरासर बेबुनियाद हैं, सरासर गलत हैं, क्योंकि नौशेरा में पिछले 70 सालों में जो विकास नहीं हुआ वो विकास जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने इस एक साल में करके दिखाया। तो ये तमाम लोग जो कह रहे थे कि ये जो है वो सरासर उनके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, क्योंकि वो करप्शन के इल्जाम उनके ऊपर गलत लगाए जा रहे हैं। तो ये उनके सपोर्टर थे और ये लगातार प्रदर्शन इन्होंने आज किया और पुतला भी जो है वो एलओपी सुनील शर्मा का जो है इनके द्वारा जो है वो फूंका गया और इन्होंने जोरदार नारेबाजी भी की और इनका ये विरोध जो था इसी बात को लेकर था कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर बेबुनियाद हैं और उन पर जो आरोप लगाना वो गलत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे नेता विपक्ष सुनील शर्मा द्वारा, उन आरोपों को निराधार बताया। डिप्टी सीएम की छवि और खराब करने और उन्हें बदनाम करने की साजिश करार देते हुए नेता विपक्ष सुनील शर्मा का पुतला जलाया और जोरदार नारेबाजी राजौरी के नौशेरा में की गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां नौशेरा में ये विरोध प्रदर्शन किया गया और पुतला भी फूंका नेता विपक्ष सुनील शर्मा का, जिन्होंने सुरेंद्र सिंह चौधरी पर कई तरह के आरोप लगाए थे और इन आरोपों को निराधार करार देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने ये जोरदार प्रदर्शन किया है। जिससे पहले की तस्वीरें, कुछ समय पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ पर माहौल थोड़ा तनावपूर्ण भी नजर आ रहा है। और आपको ये बता दें कि 2 दिन पहले बीजेपी ने विधानसभा में एक अखबार लहराते हुए सरकार पर टेंडर घोटाले का आरोप लगाया था और सीएम से इस्तीफे की मांग की थी। बताया जा रहा है कि इस मामले में बीजेपी ने डिप्टी सीएम पर सवाल खड़े किए थे, जिसके विरोध में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और अपना विरोध उन्होंने जताया। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर उस विरोध प्रदर्शन की है जो नेता विपक्ष सुनील शर्मा के खिलाफ किया गया, जब डिप्टी सीएम के ऊपर उन्होंने जो आरोप लगाए थे उन्हें निराधार करार दिया। वहीं आप एक तस्वीर देख रहे हैं असेंबली की, जब विधानसभा का सेशन चला था, हालांकि अब सेशन खत्म हो चुका है और सेशन के दौरान, विधानसभा सत्र के दौरान एक अखबार का हवाला देकर विपक्षी विधायकों ने टेंडर घोटाले का आरोप नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर लगाया था, जिसमें डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी का नाम प्राथमिकता से था। और इन तमाम आरोपों को निराधार करार देते हुए सुनील शर्मा के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन राजौरी के नौशेरा में फूट पड़ा, जहां पर सुनील शर्मा का पुतला भी बाकायदा इन कार्यकर्ताओं ने जलाया है।
डिप्टी सीएम सुंदर सिंह चौधरी के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं उसी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन राजौरी के नौशहरा में आज देखने को मिला। तो वहीं पहली तस्वीर ये आपको दिखा रहे हैं प्रदर्शन की, और दूसरी तस्वीर विधानसभा सेशन के दौरान बीजेपी विधायकों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और इसी के खिलाफ ये जोरदार प्रदर्शन देखने को आज नौशहरा में मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया है और डिप्टी सीएम सुंदर सिंह चौधरी के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे, उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं उसके खिलाफ खासतौर पर ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। तो वहीं बीते कल असेंबली में बीजेपी के विधायकों ने, विपक्ष ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और खास तौर पर डिप्टी सीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, टेंडर घोटाले को लेकर एक अखबार का हवाला देकर, और इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे की भी मांग की गई थी। और इसी का गुस्सा आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं में नौशहरा में देखने को मिला, जहां उन्होंने बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी नेताओं और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा के खिलाफ ये जोरदार प्रदर्शन किया है। तो दो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन और सुनील शर्मा के खिलाफ जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके खिलाफ ये प्रदर्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं का देखने को मिला है। विधानसभा के अंदर से उठा ये मुद्दा अब सड़कों तक पहुंच चुका है। बीजेपी विधायकों ने एक अखबार का हवाला देकर, टेंडर घोटाले का हवाला देकर, उसमें डिप्टी सीएम का नाम है, और बीजेपी विधायक आरएस पठानिया जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आरएस पठानिया जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष का पुतला फूका, और जो आरोप जिस तरह से विधानसभा के अंदर डिप्टी सीएम साहब के ऊपर लगाए गए, उन आरोपों को छवि खराब करने वाला करार दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी, सुनील जी का क्यों पुतला जला रहे हैं, ये तो मैंने उठाया विधानसभा में विषय। सिंगल टेंडर वाले को अलॉटमेंट, बिल्डिंग बन गई है लेकिन अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुई, लूट खसूट मची है नौशहरा डिवीजन से, और मुझे लगता है कोई किराए के भाड़े के लोग लेके आज ये डिप्टी सीएम साहब ऐसी ओछी हरकतों पे आ गए हैं, अपने आप में एक्सपोज हो चुके हैं। माइनिंग का स्कैंडल, टेंडर्स का स्कैंडल, हर जगह लूट खसूट के, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग के तहत वो जो लोग एंगेज किए वो भी बहुत बड़ा स्कैंडल। तो ये स्कैंडलों की सरकार है। ये झूठे और फ्रॉडी एक प्रोटेस्ट करवाने से या वो भाड़े के लोगों से एक माहौल बनाने से वो सोशल मीडिया एक हैशटैग्स तो जरूर बन जाएंगे, लेकिन जनता पे उसका असर नहीं होगा। जनता पे उल्टा बूमरैंग करेगा। हमने जो विषय उठाए हैं पब्लिक डोमेन में, एक एक सड़क का नाम पब्लिक डोमेन में डाला, तो मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि डिप्टी सीएम साहब रिस्पॉन्ड करें, डायरेक्टली करें, एक्सप्लेन करें, सरकार एक्सप्लेन करे, उमर अब्दुल्ला साहब एक्सप्लेन करें। बल्कि उमर अब्दुल्ला साहब को तो मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा देना चाहिए। उनके सरकार के इस विधानसभा सत्र में ये जो करप्शन के जो इतने बड़े बड़े स्कैंडल है, हम क्या, ये तो अगर से राहुल्ला कह रहे हैं कि एक साल में सरकार कुछ कर नहीं पाई। तो ये आज और कल, मैं बोलूं कल भी फेलियर थी, आज भी फेलियर है, और अगले कल भी फेलियर ही होगी। ये सरकार हैज नो मॉरल ग्राउंड टू बी इन ऑफिस। दिस गवर्नमेंट शुड रिजाइन एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो सरकार में की डिप्टी है, उनके अपने विधानसभा में, उनके अपने जिला में ये जो फ्रॉड निकला है, इस फ्रॉड में मैं भी बोलूं कि मॉरल ग्राउंड पे इमीडिएट उनको रिजाइन करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इस बीच आरएस पठानिया जी, आप कह रहे हैं कि जनता के बीच उन्हें आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए, सफाई देनी चाहिए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता भी तो जनता के बीच से ही आए हैं, और अगर इस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं, जो लड़ाई विधानसभा के अंदर शुरू हुई आज वो सड़कों पर उतर आई है, तो अगर कुछ जनता आपके फेवर में है तो बहुत सी जनता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में भी है, तो उनके बीच भी तो संदेश जा ही रहा है। देखिए, कोई संदेश नहीं जा रहा। ये आम आदमी को, और बल्कि जो बिल्कुल लेबैन आदमी है, बिल्कुल जिसको गुजारा भैया, ये वो भी जानता है कि एक टेंडर वाले को अलॉटमेंट नहीं हो सकती। हमने 30 केस ऐसे बताया, 30 सच केसेस जहां पे सिंगल टेंडर वाले को अलॉटमेंट की गई है। कई जगह 3-3, 4-4 टेंडर आए हैं, लेकिन वही एक आदमी जिसको एक मिलता है उसको वही 3-4 बाकी को इनएलिजिबल करके उसको टेंडर दे दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। इस फ्रॉड का पर्दाफाश हो, भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है, भारतीय जनता पार्टी लड़ाई करेगी,
और शिद्दत के साथ इस विषय को परसू करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आर एस पठानिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी नेता और विधायक आर एस पठानिया जी का ये कहना है कि जो ये आरोप लगाए गए हैं, डिप्टी सीएम को जनता के बीच आना चाहिए और अगर कोई स्पष्टीकरण है तो इस विरोध प्रदर्शन के जरिए नहीं बल्कि अपना जवाब पेश करना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा में गुरुवार को बैकफुट पर सरकार उस वक्त नजर आई जब विपक्षी दल बीजेपी ने लोक निर्माण विभाग में खासतौर पर धांधलियों का और टेंडर घोटाले का आरोप लगाया और उस वक्त मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे की मांग की। डिप्टी सीएम सुंदर सिंह चौधरी के ऊपर भी कई तरह के आरोप लगाए और इसी के विरोध में आज ये प्रदर्शन राजौरी के नौशहरा में देखने को मिला।